अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इन दोनों जुड़वा की रेलगाड़ी से। और देखें इतने प्यारे लग रहे हैं और आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। अब आ जाता है हमारा सहरी का मील। सहरी के अंदर आलू वाली रोटियां बनी थी, जिसमें मैंने आधी रोटी लिया है, साथ सैलड लिया और साथ थोड़ा सा दही लिया था और साथ मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। फिर आ जाता है हमारा बर्तन धोने का टाइम। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि मेरे हाथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात करूँगी कि जो भी व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो इसमें मेरी अपनी रियलिस्टिक रूटीन ही दिखाती हूँ, यानी कि कोई फैंसी बर्तन नहीं दिखाती, वही चीज़ें दिखा रही हूँ जो घर में हो रही है। और मुझे लगता है कि आपको रियलिस्टिक ही चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि जो है इस तरह दूसरे कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। तो जो है आपको वही दिखाना चाहिए। और अगर रही बात कंटेंट की, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ के लिए भी आपको अपना फेस रिवील करने की ज़रूरत है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो वैसे भी लोग पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आजकल मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि हर बंदा जो है वो अपना डाइटिशियन खुद ही बना हुआ है। उसे सारा कुछ पता है और वो खुद से सारा कुछ जो है वो अंडरस्टैंड भी कर लेता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई थी तो मैंने बहुत सारे ब्लंडर मारे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सोचती हूँ कि वो मैं ना करती अगर मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज होती। तो अगर वो बंदा जिसने इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट किया, अगर उसने इस बारे में पढ़ा हुआ है और दूसरा बंदा जिसे कुछ नहीं पता, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि आप अगर जितना भी देख लें, आप यूट्यूब से देख लेंगे या आप दूसरी वेबसाइट से देख लेंगे, लेकिन आजकल आपको पता है कि हर बंदा अपने व्यूज़ को बढ़ाने में लगा होता है। तो वो कोई भी आके कुछ भी कहा जाता है और लोग उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको वहाँ से सही नॉलेज ही मिल रही है। इसी वजह से ही तो आपको किसी डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर फिर मैंने वही फेस मास्क लगाया था जो मैंने आपको कहा था कि मैं डेली लगाती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी हैंड एंड फीट स्क्रब की थी। और ये तीसरी चीज़ है जो कि मेरी डेली रूटीन में शामिल है। और ये रोलर से फ़र्क पड़ता है, इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता है और हमेशा वही प्रोडक्ट अच्छे होते हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता उनका फ़र्क पड़े। याद रखें कि जो भी प्रोडक्ट है जो बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करते हैं वो बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब इसकी जो साइंस इसमें यूज़ हुई हुई है, इसका जो प्रोसीजर है वो मुझे पहले दिन से ही समझ आ गया था। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका कमाल तो है ही है, लेकिन ज़्यादा कमाल है सर्कुलेशन का। ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें क्या है कि उन्होंने वाटर बेस्ड प्रोडक्ट जानबूझ के रखा हुआ है कि क्योंकि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में 5 से 7 मिनट लेता है। और जब वो 5 से 7 मिनट लेता है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, तो उसी एरिया पे आप इसे सर्कुलर मोशन पे रोटेट करते हैं। जब आप इसे घुमाते हैं वहाँ पर, तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन उन एरिया पे इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपके वहाँ से डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे की बेसिक साइंस है जो यूज़ हुई है। और यहाँ पर इफ्तारी में भिंडी बन रही थी और ये कम इस वजह से बनी है क्योंकि बस 2-3 लोगों ने ही खानी थी और साथ मैंने आटा गूँध लिया था। और आटा गूँध के आगे मैंने रोटियां बनानी थी, तो इस वजह से मैंने आटा पहले ही गूँध लिया था जब सालन बन रहा था। और इसकी दूसरी तरफ ही शामियाँ बाहर निकाली थी क्योंकि ये फ्रीज़ की हुई थी और साथ में ये मैंने अपनी इफ्तार में लेनी थी, इस वजह से मैंने बाहर निकाली थी। और यहाँ पर देखें फ्राइड फूड है और मैंने अपनी छोटी सी रोटी बना के रखी थी और साथ मैं शामियाँ बना रही थी। और फ्राइड आइटम मैंने कोई भी नहीं ली क्योंकि मेरा दिल भर चुका था, तो थोड़ा सा सालन लिया और साथ ही सारा मैंने अपना मील कम्प्लीट किया। और आपने देखा होगा कि मैंने चावल सिर्फ़ एक ही दिन लिए थे क्योंकि मैं चावल इस वजह से ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रही है कि रोटी से आपको भूख नहीं लगती है। जहाँ पर आपने 2 मील लेने होते हैं वहाँ पर आप चावल खा के ज़्यादा आपको मील लेने होते हैं। इस वजह से मैं चावल ना खा रही हूँ ना मेरा दिल कर रहा है। आगे इफ्तारी टाइम जो है मैंने बर्तन धोए थोड़े से जो हुए थे वो मैंने काट लिया क्योंकि बाद में ये ज़्यादा बर्डन हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने चाय की बजाय दूध पिया है और आगे से मैंने दूध ही पीना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस जर्नी के दौरान जो है मुझे वीकनेस ना हो। और चाय मैं सहरी के बाद ही पीऊँगी और ये ख़त्म होता है मेरा वेट लॉस चैलेंज का 9वां दिन। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर ले ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।